नमस्कार दोस्तों, अश्वमेध नर्सिंग ट्यूटर्स में आप सभी का स्वागत है। इसी चैनल पर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ नर्सिंग छात्रों के लिए जो नए अभी एडमिशन ले रहे फर्स्ट ईयर नर्सिंग में, तो उनको पता नहीं रहता है, तो वो इसके बारे में एडमिशन प्रोसेस से लेकर एडमिशन कैसा लेना है, उसके बाद एडमिशन होने के बाद इस सिलेबस के बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहले वाली वीडियो थे उसमें मैंने बहुत सारे सिलेबस के बारे में बता दिया था, कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होते हैं, उसके बारे में बता दिया था। जो उसके बाद जो अभी जो आज का वीडियो है, यहाँ पर मैं आपको एनाटॉमी के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अभी फिजियोलॉजी के जो सिलेबस है उसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जो फिजियोलॉजी का सिलेबस कौन-कौन से टॉपिक में डिवाइड होता है, एक टॉपिक में क्या-क्या कंटेंट होता है, ये आपको यहाँ पर मैं अभी बता दूँगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का जो बेसिक डिफरेंस है, तो मैंने पहले वीडियो में आपको क्लियर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। सिलेबस ऑफ एनाटॉमी के जो एक्सप्लेनेशन लिखा है वहाँ पर। तो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी एनाटॉमी में हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, और फिजियोलॉजी में हम यहाँ पर उसके प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो बॉडी में जो प्रोसेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, तो कैसे होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन कैसे फंक्शन करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम फिजियोलॉजी में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है जनरल फिजियोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट का ये टॉपिक है, क्योंकि मित्रों बेसिक कंसेप्ट अगर अपने क्लियर नहीं है तो हम आगे जाकर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, यानी कि आपको परेशानी हो सकती है बाद में। तो जो बेसिक के टॉपिक रहते हैं, पहले टॉपिक 1 नंबर का टॉपिक रहता है बेसिक, ऑलवेज बेसिक का रहता है। तो उसके बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजीज या बेसिक डेफिनेशंस उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पर दी जाती है। तो जो यहाँ पर भी फिजियोलॉजी में पहला टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट का। उसमें बेसिक फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आपने जो 12th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी था, वहाँ पर स्टेट बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी में 7वें टॉपिक पे यहाँ पर प्लांट वाटर रिलेशन ये जो टॉपिक है वहाँ पर, या छठे टॉपिक में कहाँ पर तो है छठे टॉपिक में, तो वहाँ पर आपने देखा था कि ये जो देखा था वो वहाँ पर अपने ऑस्मोसिस या ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, वो जो देखा था वो सब प्लांट सेल के बारे में देखा था। लेकिन आपको यहाँ पर एनिमल सेल के बारे में पढ़ाई करना है, तो उसमें सेल फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो भी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होते हैं, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, वहाँ पर कैसा ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देखना है। उसके बाद बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड, कितना बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ब्लड में कितना होता है, लिम्फ में कितना होता है, बाकी ऑर्गन्स में कैसा होता है, या स्किन में कैसा होता है, इसके बारे में देखना है। उसके बाद इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट कैसे प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से बॉडी में, सोडियम, पोटेशियम या बाकी क्लोरीन वगैरह इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसके बारे में देखना है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैसिस एंड मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस का मतलब होता है बैलेंस मेंटेन करना। जो हमारी प्रोसेस होती है, बॉडी को प्रोसेस मेंटेन करना होता है, बैलेंस मेंटेन करना वो होता है। अगर हमारे हार्ट बीट बढ़ जाते हैं तो बीपी बढ़ जाता है सडन, अगर अगर बहुत सारे हार्ट बीट बढ़ते हैं तो उसका जो कार्डियक आउटपुट कम होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, बीपी कम करना या फिर उसका कार्डियक एक्टिविटी कम करना, फिर या टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करना, बॉडी का पीएच मेंटेन करना, या कोई भी बाकी मिल्क सिक्रेशन अंडर प्रोलैक्टिन हार्मोन वगैरह है बॉडी का फीमेल में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, ये जो मैकेनिज्म स्टडी करते हैं उसको हम होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो वो मैकेनिज्म के बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद सेल साइकिल यानी कि सेल डिवीजन जो आपने देखा था, सेल डिवीजन में वही यहाँ पर भी देखना है। देन टिश्यू फॉर्मेशन एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, अगर कोई इंजरी हो जाती है, कोई वुंड हो जाती है, तो उसका रिपेयर कैसा होता है, उसके स्टेजेस रिपेयरिंग के भी यहाँ पर अपने अपने को देखने हैं। उसके बाद मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड्स एंड फंक्शंस, कौन कौन से मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और ग्लैंड्स के फंक्शन के बारे में देखना है। एनाटॉमी में हमने ग्लैंड्स का स्टडी करना होता है, कौन कौन से ग्लैंड कौन से टिश्यू से बने होते हैं, कौन से ग्लैंड्स में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस ये सब हमने ग्लैंड्स का एनाटॉमी में देखा था। लेकिन यहाँ पर हमको फंक्शन देखना है, ग्लैंड्स का फंक्शन देखना है, या हार्मोन सिक्रेशन कैसा होता है इसके बारे में देखना है। जो प्रोसेस है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, उसके बारे में भी यहाँ पर आपको देखना है। ये पूरे 4 घंटे में पूरा सिलेबस यहाँ पर टॉपिक कवर करना होता है। उसके बाद 6 घंटे आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम को लेना है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में फंक्शंस ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो वेरियस ऑर्गन्स है, लंग्स, फंक्शंस ऑफ लंग्स, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, राइट द नोट ऑन फंक्शन ऑफ लंग्स, या लंग्स के फंक्शन लिखो।
तो उसके उसके बारे में भी आपको देखना है। और फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन की फिजियोलॉजी कैसी होती है, जो हम अगर एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन ब्रीथिंग का कैसा होता है, रेट कैसा कंट्रोल किया जाता है, या उसका मैकेनिज्म कैसा है, गैसेज एक्सचेंज कैसा है, इसके बारे में हमको ये फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन में देखना है। देन पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, देन रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, जो रिस्पिरेटरी मेडुलेटरी सेंटर होता है या रिस्पिरेटरी सेंटर होता है, हाइपोथैलेमस कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में देखना है यहाँ पर। हाइपोक्सिया, साइनोसिस, डिस्निया, पीरियोडिक ब्रीथिंग, उसके बारे जो थोड़े से डिसीज कंडीशन है, माइनर माइनर डिसीज कंडीशन लाइक हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम होता है, या साइनोसिस, उसके बाद साइनोसिस बॉडी का ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलता है, या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सब चीज़ें कैसे होती है उसके बारे में देखना है। या रिस्पिरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के बाद रिस्पिरेटरी चेंजेस कैसे बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़ जाते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर आपको सब देखना है। देन एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग, नर्सिंग में एप्लीकेशन बोले तो उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम को हम कैसे पेशेंट का आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या डेवलप हो रहे हैं, तो उसके बारे में हमको एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग में देखना है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, थर्ड टॉपिक जो डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे, उसका फंक्शन क्या होता है, इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन कौन से सिक्रेशन यहाँ पर मौजूद होते हैं, सिक्रेशन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके बारे में भी देखना है। लाइक सलाइवा कंपोजिशन, रेगुलेशन, या गैस्ट्रिक जूस वगैरह है, HCl कैसा मेंटेन किया जाता है, पैनक्रेटिक जूस कैसा मेंटेन किया जाता है, उसका फंक्शन क्या है, देन लीवर का फंक्शन क्या है, गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है। राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन लीवर, ऐसा भी क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर बहुत सारे जो 6-7 फंक्शंस है उसके बारे में बहुत टाइम 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, या गॉल ब्लैडर के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसके बारे में सब आपको देखना है। कंपोजिशन ऑफ बाइल्स एंड फंक्शंस ऑफ बाइल्स, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत टाइम आ जाता है। सो फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है, फिजियोलॉजी के टॉपिक में मोस्ट ऑफ टाइम उसके फंक्शंस ज़्यादा टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में फंक्शंस ऑफ हार्ट, हार्ट का फंक्शन देखना है, और कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम में हार्ट को कैसा सर्कुलेशन प्रोवाइड होता है, या हार्ट कैसे बॉडी को सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है, उसके बारे में आपको देखना है। देन नेक्स्ट आता है कार्डियक साइकिल, उसके बाद और स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, उसके बारे में देखना है। ब्लड प्रेशर्स एंड पल्सेस कैसे रेगुलेशन किया जाता है, या सर्कुलेशन उसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से सर्कुलेशन, कौन से प्रिंसिपल से सर्कुलेशन चलता है। देन कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सो कोरोनरी सर्कुलेशन बोले तो हार्ट को कैसा ब्लड सप्लाई होता है, कौन सी का कोरोनरी आर्टरीज या वेन्स ब्लड को सप्लाई लेके जाती है, उसके बारे में देखना है। यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन बोले तो बॉडी का सर्कुलेशन बाकी कैसा होता है, उसके बारे में देखना। देन हार्ट रेट एंड नॉर्मल वैल्यूज एंड वेरिएशंस, अगर नॉर्मल वैल्यू में वेरिएशंस होता है तो कौन कौन से डिसीज कंडीशन डेवलप हो सकते हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है ब्लड, ब्लड के बारे में, ब्लड फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड उसके कौन कौन से WBC, RBC, उसके टाइप्स कौन कौन से प्रेजेंट है WBC के, उसके फंक्शंस क्या क्या है WBC के, प्लेटलेट का फंक्शन और क्लोटिंग मैकेनिज्म कैसा होता है, होम्योस्टासिस, अगर कोई ब्लीडिंग होता है सडनली कट हो जाता है, ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पर होम्योस्टासिस कैसा मेंटेन किया जाता है, या क्लोटिंग फैक्टर्स कैसे फंक्शन करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम ब्लड टॉपिक में देखने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है एंडोक्राइनिक सिस्टम, एंडोक्राइनिक सिस्टम में फंक्शंस एंड हार्मोन्स ऑफ पाइनल ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का फंक्शंस देखना है, अलग अलग जो ग्लैंड्स होते हैं उसका फंक्शन देखना है, और हार्मोन्स के बारे में देखना है, कौन सी ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है। जो टॉपिक्स यहाँ पर एंडोक्राइनिक सिस्टम का दिया है वो सेम नियर अबाउट टॉपिक आपको 12th स्टैंडर्ड के 9th टॉप चैप्टर में दिया है स्टेट बोर्ड के, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप यहाँ से नहीं समझता है तो। देन नेक्स्ट आता है सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन में फंक्शंस ऑफ स्किन, स्किन के बहुत सारे फंक्शंस है, तो फंक्शन ऑफ स्किन, देन विजन, हियरिंग, देन ईयर्स, एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शंस एंड एजिंग चेंजेस, अगर एजिंग में कौन कौन से प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं, मसल वगैरह फंक्शन करते हैं नहीं करते, उसके बारे में देखना है। देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आपको बोन्स के बारे में देखना है, बोन्स का मूवमेंट्स के बारे में देखना है, जॉइंट्स के बारे में देखना है, बोन हीलिंग कैसी होती है, अगर फ्रैक्चर होता है तो कितने दिन उसको लगता है ठीक होने में, या टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स कैसे होते हैं। देन अल्टरनेशन इन जॉइंट डिसीजेस लाइक अर्थराइटिस वगैरह है, या जॉइंट्स पेन पेन होता है, तो बहुत सारे डिसीजेस जॉइंट्स के डिसीजेस है, या कोई भी ACL रिपेयर होता है, या कोई ACL जो हमारे बहुत आप बहुत टाइम देखते हैं कोई क्रिकेट प्लेयर है उसका ACL का सर्जरी होता है या नी का सर्जरी हुआ है, तो वो कैसा होता है उसके बारे में, उसका हीलिंग कैसी हो जाती है उसके बारे में आपको देखना है, लिगामेंट्स वगैरह उसके बारे में देखना है।
देन एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग में वही देखना है थोड़ा सा पेशेंट को। देन रीनल सिस्टम में फंक्शंस ऑफ किडनी इन मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस, किडनी का बहुत ही मेजर रोल अपनी बॉडी में होता है होम्योस्टैसिस मेंटेन करने में। तो किडनी का जो फंक्शंस है होम्योस्टैसिस मेंटेन करने का, उसके बारे में उसमें देखना है। पीएच मेंटेन जो ब्लड का करती है वो भी किडनी भी करती है, तो उसके बारे में भी देखना है। देन जो बॉडी बॉडी का फ्लूइड है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड उसको बाहर निकालना, या तुम्हारे बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसको कैसा कंट्रोल करते हैं वो किडनी, उसके बारे में देखना है। देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर के बारे में देखना है। फंक्शंस ऑफ यूरेटर्स ब्लैडर मिक्चुरेशन रेगुलेशन ऑफ रिनल फंक्शंस एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। और उसके बाद डायलिसिस डायलिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर आपको देखना है। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स ओजेनेसिस फर्टिलाइजेशन स्पर्मेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस, वो सब जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की थी सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर नर्सिंग में करना है, लेकिन थोड़ा सा डीप करना है, डीप में स्टडी करना है। देन देखा जाए तो नर्वस सिस्टम में ओवरव्यू ऑफ नर्वस सिस्टम, ज़्यादा डीप नर्वस सिस्टम में पढ़ाई नहीं करना है, ओवरव्यू देखना है उसमें। और रिव्यू ऑफ टाइप स्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स के फंक्शंस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नर्व इम्पल्सेस कैसे रिसीव होते हैं या कैसे सेंड किए जाते हैं। देन फंक्शंस ऑफ द ब्रेन मेडुला पॉन्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो पार्ट्स है ब्रेन के, उसके फंक्शंस क्या क्या है उसके बारे में देखना है। वेरियस एएनएस पीएनएस के बारे में देखना है। देन वेस्टिबुलर apparatus जो भी है उसके फंक्शंस ऑफ क्रैनियल नर्व्स एंड ऑटोनॉमिक फंक्शंस, फिजिकल फिजियोलॉजी ऑफ पेन सोमैटिक विजिलेंट रेफरल पेन, टाइप्स ऑफ पेन में आता है ये। तो पेन की फिजियोलॉजी, पेन कैसा डेवलप होता है, पेन को कम कैसा करना होता है, टाइप्स ऑफ पेन है इसके बारे में सब देखना है हमें, क्योंकि ये जो टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ पेन सोमैटिक विजुअल पेन एंड रेफरल पेन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि आप नर्सिंग पास आउट होने के बाद जब हॉस्पिटल में काम करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको पेशेंट का पेन आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए, कौन किसी टाइप का पेन है, या पेशेंट को पेन कैसा है, या सच में पेशेंट को पेन है या पेशेंट जस्ट एक्टिंग कर रहा है पेन होने की। तो ये इसके बारे में आपको देखना है। देन नेक्स्ट रिफ्लेक्सेस और एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन, जो सी एस एफ है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड वगैरह, उसका फंक्शन कैसा है, कंपोजिशन क्या है। राइट शॉर्ट नोट ऑन सी एस एफ, ऐसा बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सी एस एफ 5 मार्क के लिए क्वेश्चन होती है, शॉर्ट नोट्स होती है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये आपको पढ़ना है सब। ये रहा फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में आप सिर्फ प्रोसेस और फंक्शंस देखेंगे। एग्जाम में भी क्वेश्चन फिजियोलॉजी में प्रोसेस के बारे में ही आते हैं। 13 मार्क्स को आपको एमसीक्यू होते हैं 13 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों के 13 मार्क्स एमसीक्यू के होते हैं। बाकी 62 मार्क्स का पेपर आपका रिटर्न थ्योरी पेपर होता है, जो यूएमएचएस यूनिवर्सिटी में आपको जाके देना होता है, ठीक है। तो ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों का मिलके कॉमन 75 मार्क्स का यूनिवर्सिटी पेपर होता है, और 25 मार्क्स के इंटरनल होते हैं। इंटरनल में भी आपको मिड टर्म प्री फाइनल, जैसे पहले मिड टर्म प्री फाइनल होती थी आपको, अब क्लास 1 टेस्ट क्लास 2 टेस्ट है, तो क्लास 1 क्लास 2 टेस्ट के मार्क्स भी आपको ऐड किए जाएंगे, 10 मार्क्स में कन्वर्ट होंगे। और बाकी असाइनमेंट्स और अटेंडेंस को भी आपको मार्क्स है। उसके बारे में मैंने डीप में एक पहला वीडियो बनाया है, आप जाके चैनल में देख सकते हैं। सिलेबस के बारे में वीडियो है, तो वहाँ पर जाके देखो, आपको वहाँ पर डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये रहा फिजियोलॉजी का सिलेबस। दोस्तों, अगर चैनल आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैं आपको इसी चैनल में अभी डालने वाला हूँ। आप अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं नए नए वीडियो हर दिन कुछ ना कुछ अपलोड करता रहूँगा नर्सिंग के लिए, ठीक है।